ग्राफ पर। बिल्कुल। तो जो हमने ग्राफ्स देखे थे, उन ग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई तो पूछ लो। कल का दिन था तुम्हारे पास, सभी को नहीं सर, इजी था। समझ आ गया था, क्योंकि आज अपन इसी के आगे बाकी फंक्शंस पढ़ेंगे। ये रेडियन वगैरह याद हो गए? यस सर। हाँ यस सर। यस। ठीक है। फिर sin x का ग्राफ जीरो से शुरू होता है, कब जीरो होता है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टीज पे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स या तुम्हारे स्कूल में जो भी एग्जाम होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या तुमने रीडू करा बिना देखे? बिना देखे? यस सर। यस ठीक सर। है। तो अगर यस तुमने सर। रीडू यस कर सर। लिया है बिना देखे, तो मुझे नहीं लगता है अब तुम भूलोगे। और ये डिवाइड बाय 4 टेक्निक वाली कॉन्सेप्ट समझ में, रिमाइंडर वाली कैसे हाँ वैल्यू यस। निकाली हमने, ये भी इंपॉर्टेंट थी। यस सर। ठीक यस है, सर। तो हमने साइन देख लिया था। और फिर ये वाली कॉन्सेप्ट, हाँ, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, कि वो ऊपर रहती है, साइन x छोटा होता है x से फॉर x ग्रेटर देन 0, ये वाला पॉइंट। फिर cos x में भी हमने सेम चीजें देखी थी। फिर हमने एक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन भी पढ़ा था। ऑड फंक्शन Yes, के sir. फंक्शंस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, तो इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट होते हैं। बहुत Right. सारे एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं, जिसमें से एक cos है, तुम देख भी सकते हो। ये कुछ हमने एडिशनल चीजें सीखी थी। फिर ये तो तुम्हें पता ही था कि cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो तुमने ही मुझे बता दिया था। और साइन फर्स्ट और सेकंड में होता है, इस कारण उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। इस कारण नेगेटिव में भी जाएंगे तब भी वो पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रहा है, वो जस्ट सिमेट्रिकल बनता है। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट। और अगर नेगेटिव सर एंगल ले रहे हो, एक्सिस मतलब अलग हमें बनता है ना? क्लॉकवाइज जाना है। जब भी हम नेगेटिव एंगल लेते हैं, मतलब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है इन सर्कुलर सिस्टम। क्या कह रहे हो? सर आपने बोला sin x का y एक्सिस से cos x सिमेट्रिकल का, बनता cos है। x cos x cos x। हाँ ठीक है, चलो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos हमेशा -1 होता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, इतनी बड़े बड़ी वैल्यूज। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, पता है, एक एक मार्क में। और तुम बोल रहे हो सर इतनी बड़ी वैल्यू तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। अरे बेटा, बहुत इजी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ओके, जनरलाइज करा हुआ है। और cos x इक्वल टू x के साथ हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, वो कहीं यहाँ पे मिलता है। तो क्या अब अपन नेक्स्ट फंक्शन दैट इज 10x ग्राफ को एनालाइज करें? आर यू रेडी? यस सर। ओके। Yes. और अगर तुम्हें पिछले वाले ग्राफ्स क्लियर हो गए, अच्छे से तुमने रीडू कर लिया बिना देखे, वापस से देख लिया होगा लेक्चर, तो अब तुम्हें बहुत इजी लगेंगे ग्राफ्स, क्योंकि तुम्हें लॉजिक सब पता है अब। ठीक है, जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके भी पहले एक बच्चे ने मुझसे मैसेज किया था, पूछा था कुछ चीज, तो मैं बता देता हूँ। कभी कभार ना किताबों में ऐसा भी दिया रहता है, 30 डिग्री एंड 4 इस टाइप से एंड 2 इसके टाइप से, इस टाइप से दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट डू यू मीन सर ये 30 फिजिक्स में डिग्री था। 4 मिनट 30 सेकंड। डिग्री 4 ये मिनट। चलो ठीक है, सबको पता है, सबको मैं फिर मिनट भी में बता कन्वर्ट देता हूँ। करके मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल 4.8 into 10 बिल्कुल, - 6। इसका मतलब तो डिग्री होता है, ये तो क्लियर है। मैंने बाकी के मीनिंग नहीं बताए थे, वो मैं बता देता हूँ। 4, ये जो ऊपर डैश लगा है ना, इसका मतलब होता है मिनट्स। क्या मतलब होता है इसका? मिनट्स। और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, कितना अज्यूम किया जाता है? 60। 60। 60 मिनट्स। NUTS। तो 4 मिनट को क्या अपन 4/60 डिग्री लिख सकते हैं? अरे 60 में एक, तो 4 में कितना? 1/60 into 4, यूनिटरी आती है ना, ये हो गया। अब ये 2 डैश का मतलब क्या होता है? ये भी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कल के दिन। सेकंड। 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 ठीक है, और ये तो सभी को पता है, सेकंड्स का मिनट में रिलेशन, 60 सेकंड्स 60 सेकंड्स 3600 is equal to 1 degree. इक्वल टू 1 मिनट, ये सबको पता है। या 60, यहाँ बस काफी है, तो इतना काफी है। 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में मतलब कितने होते हैं? 1 मिनट, मतलब सॉरी 1 मिनट क्या, 1 डिग्री 60 मिनट्स, या 1 मिनट 1/60। तो 2 सेकंड्स को क्या लिखोगे तुम फिर? 2 by 3 60 3600. into 60 कर 2 देंगे तो by 3600 3600। डिग्री। इतना समझ में आया सभी को? अरे एक डाउट? हेक्साडेसिमल सिस्टम है।
हाँ जो भी समझ लो, वो कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बस ये याद रख लेना कि ये सिंबल होते हैं, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ सकता है। एक अगर ऐसी डैश लगे तो मिनट्स बोला जा रहा है, दो लगे तो सेकंड्स बोला जा रहा है, और उनको कैसे डिग्री में करते हैं वो पता होना चाहिए, या डिग्री मिनट्स को कैसे डिग्री में बदलेंगे या डिग्री को कैसे मिनट्स में बदलते हैं वो इंटू 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री 4 मिनट्स 2 सेकेंड्स को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 4 बाय 60 प्लस 2 बाय 3600 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया, तो पूरे को अपन ने डिग्री में बदल दिया, उसको फिर अब तुम सॉल्व कर लेना। तो ये Sir. नोटेशन सबको मतलब समझ आ गया। Yes, sir. स्कूल एग्जाम में Yes, काम sir. आएगा और कहीं काम नहीं आएगा, बस स्कूल एग्जाम्स के Sir. लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। सर इससे अगर हम सबको उसमें कन्वर्ट कर दे डिग्रीज मिनट्स में एंड फिर इनटू 4.8 इनटू 10 टू द पावर -6 कर दे तो भी हो जाएगा ना रेडियन? रेडियन, हाँ मतलब वो अब इंटू पाई बाय 180, हाँ जैसे भी कर लो, तुम्हें घूमना है मतलब वो, पर जनरली अपन को डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है ना, अब डिग्री में आ गया, अब डिग्री को रेडियन में हाँ। बदलना हो तो कैसे बदलेंगे अब इस पूरे को रेडियन में? पाई बाय 180 करके Into pi by 1. पाई बाय 180 टाइम्स ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, ये हाँ सर, हमारी लेकिन ये वैल्यू होगी। डिवीजन है ना एक्चुअली। जो भी बोलो, अगर अपन ऐसे जाए तो अपन ऐसे बदल सकते हैं, इस तरीके से पूरा लिखना, मार्क्स पूरे मिलेंगे स्कूल एग्जाम में, ये कन्वर्जन के थ्रू ही, कुछ भी डायरेक्ट मत करना, आराम से तुम्हें 1 या 2 मार्क मिल जाएंगे। सबको समझ आ गया? कभी भी कन्वर्ट करने को बोले, इस पोर्शन को तुम्हें रेडियन में बदलने को बोले तो ये हो जाएगा, डिग्री में बोले तो ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्या सभी बोर्ड्स के लिए लिख लोगे, मतलब एग्जाम में आता है तो कर लोगे ना? Yes, sir. चलो, बाकी तो इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में गिवन है, तुम देख लेना। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे ग्राफ पे, और वो कौन सा है? 10x। y इक्वल 10x. 10x। ठीक है, अब y इक्वल टू 10x की अगर मैं बात करता हूं, हाँ एक चीज और, वो भी तुम्हें बता दूं, रुको रुको एक सेकंड, वो पता है कि नहीं आई डोंट नो, वैसे तो मैंने बेसिक फंडामेंटल ट्रिगो फॉर्मूले भेजे ना, उसमें मैंने लिखा हुआ है, थीटा इन रेडियन होता है लेंथ ऑफ Length आर of arc by अपॉन radius. रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट हाँ। स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला किस में होता है? थीटा इन रेडियन, रेडियन थीटा इन रेडियन, रेडियन और फिर रेडियन को डिग्री में बदलना हो वो तुम कर सकते हो। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया, याद रखना ये जो फॉर्मूला है वो रेडियन में रिस्पेक्ट में है। ऐसे सरकमफरेंस क्या होता है, और वो तो पता है ना 2 पाई आर और वो सब की, वो भी लिखवाऊं? Yes, no, no, Yes, no. sir. पता है नहीं sir. सर, जैसे पता है। एरिया ऑफ सेक्टर का भी एक फॉर्मूला होता है, हाँ सर पता है So क्लास theta में। pi r square theta 2 c pi r और pi बस. लेंथ ऑफ आर्क भी उसी से निकल गया, r इंटू थीटा इन रेडियन। अगर डिग्री में करोगे तो कन्वर्ट कर लेना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? r 1/2 r square theta c. इन रेडियन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुमने शायद फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो डिग्री वाले पढ़े होंगे, हाँ मैं जो तुम्हें degree फॉर्मूला वाला। दे रहा हूँ इन रेडियन, क्योंकि अब अपन सब कुछ किस में बल पढ़ते हैं, किस में पूछे जाएंगे क्वेश्चन? रेडियन में। रेडियन बाय Radian. डिफॉल्ट मैंने अगर सिर्फ सी लिखा, मतलब सिर्फ थीटा लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे उसको? इन रेडियन। रेडियन और डिग्री के लिए इसमें Radian. तुम्हें हमेशा लगाना है, डिग्री के लिए हमेशा डिग्री लगाना जरूरी है, वरना 30 रेडियन भी कोई समझ सकता है। ठीक है, वो कहीं पे बुक में प्रिंटिंग एरर हो सकता है, वो 30 डिग्री बोलना चाह रहा है, सिर्फ 30 लिख दिया, तो रेडियन बदल जाता है। तो तुम हमेशा याद रखना, कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट रेडियन बोला जाता है। तो ये चीजें तो याद कर लोगे ना, ये सबको पता है ना? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया। ये थोड़ा सा बेसिक था जो मुझे बताना था, तुमने शायद फिजिक्स में तो खैर पहले ही कर लिया होगा, नहीं भी करा तो मैंने वापस बता दिया। अब शुरू करें थर्ड पार्ट, दैट इज y इक्वल टू 10x। चलो आज हमें सभी ग्राफ्स देख लेने हैं और फिर कुछ कुछ और चीजें भी पढ़नी है आज हमें। ठीक है, y इक्वल टू 10x की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? पहली sin x upon property, cos x होता है। हाँ इसको हम sin डोमेन x इज अपॉन cos x भी माइनस लिख इंफिनिटी सकते टू हैं। इंफिनिटी। तो अगर हमें ये पता है तो अपन बहुत इजीली सोच सकते हैं। तुम्हें टेबल तो सबको पता होगी, 10 0 हाँ। 0 होता है 0, 10 पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री,
1/√3 π/4 45 डिग्री 1 पाई को 180 रखते जाओ और वो वैल्यू जो आ रही है वो हमने पिछली क्लास में देख चुका है। फिर π/3 मतलब 60 डिग्री √3 और फिर 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डोमेन में ही नहीं है। 10 π/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 0 तो cos x कब 0 होता था? याद करो पिछली ग्राफ में 90 90 और 90 ये रहा। 2n plus cos 1 x into 0। pi by हाँ बस मैं फिर कह रहा हूँ, जो pi मेरे by नोट्स को सॉलिड रिवाइज कर रहा है ना, एक एक पॉइंट को रीडू कर रहा है बिना देखे, उनको बहुत इजी लगेगा सब्जेक्ट मैथ्स में। फिर कह रहा हूँ, मैंने बोला ये प्रॉपर्टी याद करो तो करो याद। देखो cos x 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये कैसे आया? हमने पैटर्न देखा था ग्राफ में और फिर उसको जनरलाइज करा था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 या 2n-1 भी लिख सकते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तब cos x हमेशा 0 होता है। तो cos x हमें पता है कब 0 होता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा ना कब डिफाइन नहीं होगा। 10x मतलब हाँ। क्या इसका डोमेन R होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नॉट। अब तो तुम्हें No, पता है सब कुछ, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज Minus एक्सेप्ट 2n when plus 1 times of π/2 n belongs to z। क्या ये बोल सकता हूं मैं डोमेन? जवाब दो। क्योंकि डिनोमिनेटर 10x sin बाय cos से बना है और डिनोमिनेटर मैथ्स में कभी 0 नहीं होता है। तो बेटा cos x कब 0 होता है? थिंक करो cos x कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वो हटा दिया। तो क्या टफ था डोमेन? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर तुम्हें साइन कॉस आ गई है उसकी प्रॉपर्टीज, तो 10 तो उसी से ही बना है। रेंज, अब रेंज में भी तुम देखोगे तो वैल्यूज कैसी चली है? बताओ वैल्यूज कैसी चली है? 0 टू इंफिनिटी पे टेंड हो रही है, यस और नो? 0 टू इंफिनिटी हो रही है कि नहीं? यस सर और ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही थी शायद, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस देखो कैसे रेंज निकलती है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज गई उसकी 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव सभी वैल्यूज आ जाएगी इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। जब अपन सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे π/2 के बाद, तो सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव। Negative. तो जो वैल्यूज मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली वही सभी वैल्यूज मुझे नेगेटिव में मिल जाएगी ना। हाँ हाँ तो जो 0 से इंफिनिटी जा रहा था वो कितनी वैल्यूज हो जाएगी अब? -इंफिनिटी टू 0। Infinity to 0. यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी बोलो या माइनस इंफिनिटी बोलो, π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। पर π/2 से थोड़ा सा पहले आऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंफिनिटी बोलते हैं, और π/2 से थोड़ा सा उधर चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस इंफिनिटी। तो ओवरऑल रेंज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? माइनस इंफिनिटी minus टू infinity to इंफिनिटी, infinity. दैट इज आर, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन और रेंज याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। बहुत इजी है, देखो रेंज तो याद करना बहुत इजी होता है। sin x का तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है 0 टू 1 होता है, तो बाकी क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब -1 टू 1। रेंज अपन 10x की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंफिनिटी पे जा रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यूज होते जा रही है, तो वही सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। डोमेन की बात करते तो साइन कॉस का डोमेन आर होता है, कुछ भी रखो, पर 10 का डोमेन आर नहीं हो सकता है क्योंकि cos x जब 0 होगा तो 10x डिफाइन नहीं हो सकता है। तो cos x कब 0 होता है? वो cos x की प्रॉपर्टी थी। हो गया, सब रिकॉल हो रहा है, सब फील हो पा रहा है कि नहीं जो भी मैं बता रहा हूँ? यस चलो यस अब सर अपन थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, तो थर्ड में 10 क्या होता है? वो तो उसका घर है भाई। Positive. ये याद है ना सबको कि याद करवाऊं? किसको याद है No, sir, याद है. सर याद है ठीक है। याद है सर। बहुत सारे तुमने कोडिंग तो कल मैसेज में भी लिखे थे तुमने, चैट में मैंने देखा था। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, एक कैलकुलस मैं ये लिखवा दूं। Add sugar to coffee. हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी भी बोल सकते आफ्टर स्कूल टू कोचिंग हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का एस ले लो सर एक तो वो भी है ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस टेक कैलकुलस। हाँ ठीक है, 10 हो गया। सी फॉर कॉस होता है कॉट नहीं, ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल भी सब आ जाएंगे, साइन है तो कॉसेक, 10 है तो कॉट, कॉस है तो सेक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये सेकंड
ये थर्ड, ये फोर्थ, ये मैंने बताया नहीं, याद है ना ये तो सबको? हाँ सर। हाँ Yes, सर कोरोना के वक्त सही है निमोन 11 10th में नहीं पढ़ा होगा ना शायद तुमने ये? पढ़ा था। no, sir, Sir, science हाँ। वाले में Physics वाला सर ने पढ़ा। ठीक है, चलो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ये मेरी टेबल हो गई। ठीक है, चलो इतना सब कुछ हो गया है, तो क्या अब तुम तैयार हो ग्राफ? ओ, ग्राफ के भी पहले 10 ऑफ Yes, माइनस sir. एक्स क्या होगा? -10x -10. -10x सर ये Yes, कैसे आपने minus सोच 10. लिया? देखो बहुत इजी है, sin by इसको cos अपन होता है साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस और एक्स तो कॉस एक्स होता है क्योंकि इवन फंक्शन है, और ये ऑड होता है तो बाहर माइनस आएगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ गया, तो -10x हो गया। तो अगर माइनस पूरा बाहर निकल गया तो क्या अपन इसको ऑड फंक्शन बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? Yes, sir. सिमेट्रिकल अबाउट X axis. X ओरिजिन। Origin, sir. Odd function करेक्ट, origin. याद रखो, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये हो गया। चलो, तो क्या तैयार हो ग्राफ बनाने के लिए? अब इसका सब कुछ हो गया है, इतना काफी है ग्राफ बनाने के लिए। Yes, sir. बनाते हैं ग्राफ, 10x का ग्राफ। 10 0 कितना होता है? 0 होता है। अभी हमने देखा। फिर 10 30 डिग्री, 10 45, वैल्यू बढ़ते जा रही है, कब तक? π/2 तक। पर π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो ये डॉट 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 डॉट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं पर ही खत्म होता है ना, 90 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो होता है कि नहीं? Yes, sir. अब वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन मत बनाना, ठीक है, कर्व है ये सब, एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। ये बन गया मेरा, वैल्यू बढ़ते जा रही है। पर π/2 पे कुछ भी वैल्यू मिलेगी क्या मुझे? नहीं, π/2 पे डिफाइन नहीं है। पर π/2 के जस्ट पहले कितनी वैल्यू होगी? वैल्यू कहां पे? इंफिनिटी पे टेंड हो रही होगी, प्लस इंफिनिटी। तो जरा मुझे बताओ, π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, π/2 से थोड़ा सा आगे आया मैं, थोड़ा सा आगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट शुरू हो रहा है? सेकंड। -1 और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा फटाक से? नेगेटिव। Negative. तो जो वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो रही है वही वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम टू सेम Minus infinity. -infinity. ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस इंफिनिटी। Yes, sir. याद से सुनना, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं होती है 10x की। π/2 से थोड़ा सा पहले प्लस इंफिनिटी होती है, π/2 से थोड़ा सा आगे माइनस इंफिनिटी होता है। अगर तुमसे कोई पूछे 10 π/2 इंफिनिटी बोलोगे क्या? नहीं, बहुत बच्चे ये बोलते हैं 10 π/2 इज इंफिनिटी। रॉन्ग। 10 π/2 तो डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड नहीं होना और इंफिनिटी में फर्क होता है। नॉट डिफाइंड मतलब नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं 10 π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखी, माइनस मतलब π/2 से थोड़ा सा कम, तो इंफिनिटी मतलब 89.99 परसेंटाइल समझ लो, परसेंटेज समझ लो, तो ये इंफिनिटी पे टेंड करेगी वैल्यू। यस और नो? इंफिनिटी पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इंफिनिटी पे Yes, टेंड। sir. और ये π/2 से थोड़ा सा आगे जाओ, मतलब 90.0000, वो हो जाएगी Minus. माइनस इंफिनिटी पे टेंड होगी वैल्यू। ये समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, sir. 90 से थोड़ा सा आगे, Yes, sir. 90 से थोड़ा सा कम, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे टेंड करेगा। और π/2 पे तो कुछ भी नहीं वैल्यू होती है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, जो भी बोलो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर ये 2π होगा ना? आऊंगा मैं, आऊंगा अभी, रुको रुको रुको, अभी सब देखेंगे। ये मैं पाई तक पहुंच गया। 10 पाई तो 0 होगा, वो तो होगा, दिख भी रहा है ग्राफ, बिल्कुल सेम वैसे ही बना है। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है? 10 पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो क्या ये वैसा का वैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा Yes, sir. ऐसा? यस और नो? Yes, sir. और फिर Yes, sir. से अगर मैं 3π/2 पे पहुंच गया, आप 270 डिग्री, 180 डिग्री तक हो चुका है पूरा। अब कैसा बनेगा ग्राफ? अब फिर से नीचे की तरफ से निकलेगा, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि 3π/2 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बोलो ऐसे ही जाएगा ना? फिर से ये मेरा 2π,
और फिर कैसा जाएगा ये, फिर से ये ऊपर एंड सो ऑन। बोलो जल्दी से, ऐसे ही होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। Yes, sir. ये हो गया, ये मेरा 360 डिग्री हो गया, 360 प्लस 90 अब वो तुम करते जाना। ये मेरा बन गया ग्राफ। एनी डाउट? ये स्मूथली जाएगा, ऐसा डॉट मत बना देना, वो एक्चुअली मैंने पेन अलग लग लिया। ये स्मूथली जाएगा, ठीक है, इधर से भी स्मूथली, इधर से भी स्मूथली। और इधर क्या बनेगा फिर, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में क्या होता है, इधर भी सेम ओरिजिन जैसा रिपीट ऊपर होता रहेगा वैसे ही इसलिए नीचे, जैसा ऊपर है वैसा ही सिमेट्रिक बनेगा पूरा। नीचे। ओरिजिन क्या अबाउट सिमेट्रिकल, ये हो गया। फिर ये नीचे गया, ये पोर्शन नीचे गया ना, तो अब क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तुम रख के भी देख सकते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर लेना एंगल को, तो तुम्हें पता चल जाएगा शेप कैसा बन रहा है। ऐसा बना लोगे ना अब तो आगे ये बनता है Yes, sir. 0 माइनस 90 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। पाई बाई 2 से पाई में नीचे है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई में ऊपर है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तुम देख लो, मिरर रख के देखोगे समझ पे आएगा। तो ये बन गया ग्राफ। तो अगर अब हम यहाँ पे बहुत चीजें हमें समझ में आ रही है, बहुत चीजें फील हो पा रही है, पर पहला ये पॉइंट तो क्लियर हुआ ना सबको कि पाई बाई 2 के पहले क्यों इंफिनिटी दिख रहा है, पाई बाई 2 के आगे क्यों नीचे दिख रहा है, और पाई बाई 2 पे क्यों नहीं है फंक्शन। जवाब दो, सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, क्यों होता है, कोई बता सकता है पाई बाई 2 के जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी क्यों है? क्योंकि वो टेंड करेगा। स्लोप की वजह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, ये बन गया। तो जरा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर वो एक्चुअली मेरा पीसी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया, समझा सकते हो क्या करना है? थोड़ी देर पहले ग्राफ स्टार्ट हुआ ना तब बस से। ग्राफ्स मैंने बताए हैं, बनाना बताए थे कि 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू बढ़ते जा रही थी, 0 से इंफिनिटी, तो मैंने वो बना दिया। फिर पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्लस इंफिनिटी था वही माइनस इंफिनिटी हो जाता है। पाई बाई 2 पे कभी भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। पर पाई बाई 2 के पीछे और पाई बाई 2 के आगे तो वैल्यू होगी, और वो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे टेंड होती है। सेम आगे भी बनता जा रहा है, सेम वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फिर ये मेरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, वैल्यूज नेगेटिव हुई। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, 10 पॉजिटिव हो जाता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव बस होता है। ठीक है, सर इसका एफपी फिर पाई होगा सर शायद। हाँ बस मैंने बोला था ना, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। अब तुम बहुत इजीली देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये अपन ने बना लिया। किसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, मतलब अगर अपन 0 से बात करें, ये गया ये गया, क्या पाई के बाद रिपीट हुआ? या हाँ। अगर माइनस हाँ। पाई बाई 2 से चलना शुरू करें, माइनस पाई बाई 2 से चलना शुरू करें, तो पाई बाई 2 तक ही बन रहा है ना, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है। तो लेंथ कितनी आ रही है, तुम कोई भी इंटरवल कहीं से भी शुरू करो, लेंथ मिनिमम पाई पाई है। मैं 2 पाई भी पीरियड बोलूंगा, बट फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। पाई पाई। पाई होगा। एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका fp फंडामेंटल पीरियड वो है पाई, नॉट 2 पाई, क्योंकि वो सेम आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड में वापस पॉजिटिव हो रहा है, और उसकी पूरी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गई। तुम ये डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो, ऑड फंक्शन से भी देख सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और क्या प्रॉपर्टी बताई थी? 0 कब कब होता है? 0 to पाई में डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग दो, होगा। 3, चौथा बन गया मेरा ग्राफ। नंबरिंग तो ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। ये 5वां पॉइंट हो गया। छठा, इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में हो रहा है, जैसे देखा जाए तो 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2.5 2, या 0 से पाई बाई 2 के बोलो, अपन इधर से ले लेते हैं ना पूरा, माइनस पाई बाई 2 पाई से बाई पाई 2 बाई 2, वो भी सही है। 0 से पाई बाई 2 उसका सबसेट हो गया, माइनस पाई बाई 2 से भी सही है पाई बाई 2, या और भी बोल सकता हूँ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी बोल सकता हूँ ना, हाँ। और पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 अलग अलग। तो इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब तो समझ में आ गया। और नो चेंज इन द साइन, वो सब तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो, एनी डाउट? ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है कभी भी, अलग अलग इंटरवल। ये इंक्रीजिंग का हो गया। 7वां पॉइंट,
10x कभी 0 हो रहा है क्या? 10x कभी 0 हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। हाँ हो रहा है अरे हाँ, सर बहुत इजी है सर, बिना ग्राफ के भी मैं तो बोल देता। जीरो नहीं तो पढ़ा है। सर इवन x इवन जब sin x 0 होगा तब तो जब sin x 0 होगा तो 10x भी 0 होगा ना। हाँ, और 10x sin pi. x 2 and x pi पे होता है। नंबर ऑफ जीरोस कभी पूछे, या जीरोस कब कब होगा, तो क्या आंसर बोलोगे? या वेनिशेस pi. कब होगा? वेनिशेस वर्ड का pi. मतलब बताया था कि नहीं मैंने तुम्हें? इसका हाँ मतलब सर बताया। सर बताया था। हाँ सर बताया था 10x वेनिशेस, ये वर्ड 10x के लिए ही जेई मतलब आईआईटी जेई ने यूज करा था कुछ साल पहले। 10x के लिए एक क्वेश्चन था, उस पे हम नहीं जाएंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रैक हो रहा था, ग्राफ कॉन्सेप्ट बना के, जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट पे था। अभी बस तुम इतना याद रख लो, 10x वेनिशेस कब कब हो रहा है? जब x क्या होगा मेरा? n pi होगा। n pi क्योंकि sin x 0 भी उसी पे होता है, ग्राफ में भी देख सकते हो। और n बिलोंग्स टू z लिखना जरूरी है। अगर ये n बिलोंग्स टू z नहीं लिखोगे तो स्कूल एग्जाम में आधा मार्क कट जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट n को क्या मान लेते हैं फिर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या कुछ भी मान ले, फ्रैक्शनल भी मान लेगा। तो क्या फ्रैक्शनल में रियल हो भी सकता मान है? लेगा हाँ, n को मैंने लिख दिया 1/6, तो क्या π/6 पे 10 0 होता है? नहीं। नहीं तो ये लिखना जरूरी है। और ग्राफ में सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, -π, 0 π, 2 पाई 3 पाई सब जीरो होगा। ये हो गया। अब 10x की वैल्यू 1 वो सब तो खैर अपन देख सकते हैं, देखना है क्या? 10x 1 कब होगा? और वो sin x से सिमिलर होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जब sin x और cos x दोनों सेम होंगे वैसा। हाँ वही। तो देखो 10x 1 ये तो इनफिनिटी तक जा रहा है, तो 1 यहाँ पर आएगा ना कहीं पे, 1 तो कहीं पे 1 यहाँ मान। यस तो 1 कब कब बना एक बार देखो, लाइन खींचो 1 की। एक π/4 पे बनेगा, क्या लगता है तुम्हें π/4 पे बनेगा? हाँ ये तो एक पाई प्लस π/4 देखो सिमेट्रिकल है, जितना 0 से π/4 आगे बढ़ा उतना ही पाई से आगे π/4 पे जाना पड़ेगा ना, मतलब 5π/4 हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर Yes, सिमेट्रिकली देखो। और बताओ 2 पाई से भी उतना ही आगे जाना पड़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/2? 7 pi/2 ये एक सेकंड, पाई प्लस पाई सॉरी 2 पाई प्लस सॉरी पाई 5/4 9 पाई। 3π/4 होगा ना उधर। अरे नहीं 9/4 पाई प्लस पाई/4 बोलना था मुझे, 2 पाई प्लस पाई/4 इन इस टाइप का। तो पैटर्न मिला तुम्हें? पाई/2 हाँ मिला, पाई 5/4 का प्लस मल्टी पाई/4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पाई/4 पीछे भी जाके देख सकते हो, पाई प्लस पाई/4 2 पाई प्लस पाई/4। तो बेटा इन जनरल बताओ n pi plus pi/4 n belongs to z। z, n pi plus pi/4 n belongs to z। सब जनरलाइज करा है हमने ग्राफ से और कुछ नहीं। तो ये मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, 10x कब 1 बनता है। तुम देख सकते हो ग्राफ में, इधर भी आ रहा है पीछे, माइनस पाई के बाद मैं आगे कितना बढ़ूं, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ूं, π/4। तो माइनस पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा? -3π/4। आया कि नहीं आया? यस सर। तो वो अपना n नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया 1 रखो -1 रखो n बिलोंग्स टू z। ये हो गया 10x कब 1 बनता है, 10x कब 0 बनता है, एंड हो गया। 10x -1 कब बनता है, वो नीचे वाली लाइन खींच के -π/4 वाली वो देख। सर आप ये पॉइंट रिपीट कर सकते हो? 10x 1 कब बनता है, ये वाला यस सर। देखो ऊपर ग्राफ, ग्राफ दिख रहा है? यस सर। याद है अगर जब भी दो चीज ऐसे पूछते थे तो अपन fx इक्वल टू gx बनाते थे और दोनों में कट जितने आते थे उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे। ये याद? तो 10x 1 कब बन रहा है, देखो खींचो लाइन 1 की, इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। इतना समझ में आता है? यस सर। एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बचपन में 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा था 45 डिग्री पे बनता है, पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर। और अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है तो आगे भी बनेगा ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो देखो वही π/4 की गैप देखो, 0 से मैं π/4 आगे बढ़ा तो पाई के बाद भी π/4 आगे बढ़ूंगा तो मिलेगा ना मुझे सेम पैटर्न। देखो ना ग्राफ का। तो ओके। दूसरा कट कब मिला, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 उतना ही है ना बेटा मैग्नीट्यूड, तो ये देखो ना यस सर। यस तो सर। ग्राफ है। तो 2 पाई प्लस π/4 के बाद भी मिलेगा ना 2 पाई प्लस ओके सर, π/4। थैंक यू सर।
तो ऐसे पीछे गया तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो प्लस पाई बाय 4 तो है ही सही, पाई भी है, बस उसके साथ क्या नंबर चल रहा है, -1 -2 1 2 3, ये लिख दिया अपन ने इन जनरल। ओके यस सर। चलो, तो ये अपना हो गया। अब ये याद रख लेनी है तुम्हें, प्रॉपर्टीज समझा तो दी है मैंने, अब बस तुम याद रख लो। 7 6 7 8 सब हो गया, एक और बचता है, और वो याद है कौन सा, 10x is equal to 10x minus 1. 10x is equal, वो -1 वाला तो तुम देख लेना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। Okay, 10x equal to x, 10x कब x बनता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पर ही मैं बना देता हूँ। sin x क्या था बताओ मुझे, sin x छोटा था कि बड़ा था, जब sin x का ग्राफ देखा था ऐसा था, तो y equal to x की लाइन ऐसी थी, याद है? Yes. ठीक है, अब 10x में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, अब वो लाइन ये वाला ले लेता हूँ मैं, सर ऊपर आएगा ना? नहीं इन्फिनिटी कट्स आते रहेंगे ना फिर तो। इनफाइनाइट कट्स आएंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड, हाँ क्योंकि ये ग्राफ इनफिनिट तक जा रहा है। पर अगर अपन इधर बात करें 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी, 10x। ये मेरी y इक्वल टू x की लाइन है, ये मेरी लाइन किसकी है, y इक्वल टू x की, ये याद रखना, लाइन ऐसी बनती है, मैं नीचे भी बना देता हूँ। 10 का ग्राफ अगर तुम ऐसा बनाते हो तो y इक्वल टू x की लाइन कैसी जाएगी, नीचे से जाएगी, ठीक है, फिर ये रिपीट होता रहेगा, मतलब बार बार कट आते रहेंगे ना, Yes. पीछे भी Yes, दोनों। sir. तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या इसके लिए, ये बोल सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 में देखो बस, पाई बाय 2 पर क्लोज ओपन नहीं आएगा। हाँ हाँ वो हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, डोमेन में ही नहीं है वो, तो ये, पर अगर मैं ऐसा पूछता हूँ ओपन 0 से पाई बाय 2 में, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, जीरो नहीं ले सकते ना, फिर 0 के आगे और पाई बाय 2 के पीछे, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, if x going from 0 to pi by 2 open, 10x बड़ा होता है कि x, 10x बड़ा होता है, 10x is greater than x। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे 2 साल काम आएगा। और वहीं sin x के लिए क्या बताया था मैंने, sin x छोटा sin x लेस देन x होता है। हाँ, for x greater than 0, और यहाँ 0 से पाई बाय 2 लिखना जरूरी है, सिर्फ 0 से बड़ा नहीं, क्योंकि 10x तो फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा, आगे जाके पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखोगे यहाँ कट आएगा, और भी जगह पे कट आ सकता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना, ये एक पॉइंट याद रखना, ग्राफ से सब कुछ जस्टिफाइड हो रहा है। एनी डाउट एनीवन, यू कैन आंसर। कोई और प्रॉपर्टी बाकी है कि हो गया 10x पूरा हो गया मेरे ख्याल से, हो गया सर, सब कुछ बता दिया है। तो ये इतना सब कुछ डिटेल में हमने 10x के ग्राफ को देखा। अब हम आते हैं 10x के बाद, अब थोड़े से टिपिकल ग्राफ है बट उतने टफ भी नहीं है, समझ जाओगे, मैं समझाऊंगा ना तुम्हें। चौथे पॉइंट पे आते हो, अब क्या आएगा, 3 बच गए इंपॉर्टेंट। कॉटेक्स से शुरू करें, पहले कॉटेक्स से शुरू कर लेते हैं, कॉटेक्स इजी है क्योंकि फटाफट हो जाएगा। y इक्वल टू कॉटेक्स, टेबल जस्ट उल्टी बनती थी ना जैसे 10 की बनती थी, याद है कि नहीं? Yes. तो जो ग्राफ 10x का बढ़ता जा रहा है हर एक इंटरवल में, तो ये घटता जाएगा हर एक इंटरवल में, क्योंकि cot x को अपन 1/10x लिखते हैं या cos x upon sin x लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम सभी एक अटेम्प्ट तो खुद भी कर सकते हो तुम डोमेन रेंज के ऊपर, करेगा कोई? व्हाट विल बी द डोमेन? हो गया सर, डोमेन होगा r minus n pi होगा, और रेंज r होगा, और रेंज r होगा, r minus n pi n belongs to z. कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ना अपन, n belongs to z, ये सभी वैल्यूज पे हटेगा। हाँ, क्यों? और क्योंकि sin x कभी Sin 0 x नहीं हो सकता है, Yes. और Sin tan x x कभी 0 नहीं होना चाहिए, बात तो वही है। इसको देखो या नीचे वाले को देखो, और वो कब 0 होता है, यू नो वेरी वेल, n पाई पे होता है। अभी हमने देखा
कल भी देखा था, मतलब प्रीवियस क्लास में। तो रेंज की बात करें तो रेंज में तुम्हें पता है फ्रॉम 0 टू नेक्स्ट पॉइंट, 0 टू पाई बाय 2 तक तब तुम जाते हो तो नॉट डिफाइन मतलब इंफिनिटी से 0 तक वैल्यू जाती है ना इसकी, कि नहीं जाती है? तुमने सबने पढ़ा होगा वैल्यू टेबल, सबने याद करी है ऐसा मेरा मानना है, और ऐसे ही टेबल याद करी थी तुमने, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर ये इंफिनिटी टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? 0 टू सेकंड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, पाई बाय 2 से पाई में कॉट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही थर्ड में फिर से सेम, और फोर्थ में फिर अपन देख लेंगे। तो ओवरऑल रेंज क्या बनी? माइनस इन्फिनिटी सर आपने इंफिनिटी टू 0 क्यों लिखा है? बेटा पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी होता है, पाई बाय 2 से आगे ऊपर कॉट 0 इंफिनिटी होता है, 0 प्लस, नहीं पता? चलो दिखा देता हूँ ग्राफ, पढ़ रहे हैं, रुक जाओ सर 2 मिनट। समझ गया अभी। ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। किसी को कोई डाउट डोमेन और रेंज में? याद कर सकते हो डोमेन रेंज? Yes, sir. ये याद ही करना है। देखो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसा पहली कक्षा में गिनती आनी चाहिए थी 1 2 3 4 फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसी तरीके से अब तुम्हें ट्रिगो के ग्राफ और डोमेन रेंज तो रटे हुए होने चाहिए। कोई नहीं पूछेगा जिस तरीके से अभी गिनती कोई नहीं पूछता है, 1 2 3 4 कौन पूछता है तुमसे? बट नहीं आएगा तो तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है, क्या हाल होने वाला है तुम्हारा, उसी तरीके से तुम्हें ये याद रखना है। कुछ कुछ लॉजिक से याद करवा रहा हूं मैं, but ultimately this points you should learn by heart. Third point जो खुद भी सोच सकते हो तुम। हाँ बेटा बोलो। सर 10x की रेंज अगर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो 1/10x से भी फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, मींस बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि 0 पे फिर अलग से डिफाइन करते हैं कि वही मैं cot 0 कंफ्यूज हूँ। 0 होता है, वो अलग से डिफाइंड होता है। अगर तुम इससे रेंज निकालोगे तो r माइनस 0 करना पड़ेगा, राइट? राइट। बट cot x जनरली 1/10x से नहीं आया है, वो cos by sin से आया है। ये ओके ठीक है, सही पॉइंट था ये। पर cot x जनरली cos अपॉन sin से जनरेट हुआ था, और फिर जो वैल्यूज आई वो 10x का उल्टा हुआ, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है। ओके ओके तो उसमें पता है जनरली, अब तुमने पॉइंट उठाया ये तो मैं बताता हूँ, अगर तुम कोई भी एक अच्छी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है, when x not equal to n pi, और ये ऐसा लिखा रहता है, और फिर not equal to n pi plus pi by 2, 10x डिफाइन नहीं होता है ना उस पे, हाँ और 0 लिखते अलग से when x is equal to n pi plus pi by 2। ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है cot x की, पर इतना तुम्हें डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए वो हटा दो, तुम बस ऐसे याद रख लो। हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन 1/10 हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले 10x वाली प्रॉपर्टी पढ़ी कि 10x कब कब 0 होता है, तो वो x इज इक्वल टू n पाई पर ही होता है ना, तो अरे बेटा 1/10 वो नहीं, वो तो हटा दिया, कृष्ण ने ये पूछा ही नहीं था। कृष्ण तो ये पूछा कि cot कब 0 होता है, 1/10x कभी भी 0 हो सकता है? वही ना? नहीं, अच्छा वो आगे का पूछ रहे हो सर। चलो ये हो गया, क्या ये याद कर लोगे डोमेन रेंज? और ये तीसरा पॉइंट तो कैसे आया ये तुम्हें पता है, ऑड फंक्शन हो गया, cos ऑफ -x अपॉन sin ऑफ -x, ये ऑड फंक्शन। पहले 3 पॉइंट सबको याद हो जाएंगे, पहले 3 पॉइंट्स सबको याद हो जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से पाई में, सॉरी पाई से 3 पाई बाय 2 में बोलो पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव हो जाएगा 0 पाई बाय 2 0, और फिर 2 पाई भी उसी पे आएगा घूम के, एंड सो ऑन। ये अपना सर्कुलर सिस्टम हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है ग्राफ बनाने के लिए। तो अब हम बनाते फटाफट ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए कुछ चीजें तुम्हें पहले ही याद रख लेनी है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होते जाती है ना? हाँ बिल्कुल डिक्रीज होती है। पाई बाय 2 पे कितनी होती है कॉट की वैल्यू? 0 होती है। पाई बाय 2 पे, हाँ एक चीज और तुम्हें पता है ये वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? ये लाइंस क्या है?
वर्टिकल बताया था मैंने, एसिम्प्टोट। ये वर्ड हमने पहले यूज किया है। जो भी कर्व इंफिनिटी पे जाके कर्व को टच करता है, ये टच कभी करेगा नहीं, बस ऐसा बोल देते कि इंफिनिटी पे जाके टच कर जाएगा जब ये बढ़ता जा रहा है, पर रियलिटी में कभी टच करता नहीं रियल पॉइंट्स पे, उसको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ऐसी लाइंस को बोलते हैं। वर्टिकल क्यों? क्योंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होती तो हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक होती तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता। चल वापस आ जाते हैं इधर। जीरो पे क्या फंक्शन डिफाइंड है? क्या नहीं, कॉट जीरो कभी डिफाइंड नहीं होता है, बट जीरो पे तो कभी डिफाइंड नहीं होगा। ऑलराइट, पर जीरो से थोड़ा सा आगे गया मैं, थोड़ा सा आगे गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है अपना। ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो? बोलो कौन सा आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉर्ड पॉजिटिव। तो इंफिनिटी से जीरो वैल्यू जाती है उसकी, नॉट डिफाइन से पूरी जीरो तक डिक्रीज होती है, वही तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से जाते जाते घटते हुए जीरो कब होता है? पाई बाय 2 पे। फिर यही चीज नीचे जाएगा, ये बन गया कितने पे? ये बन गया पाई। सेम वैसे जाएगा, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस इंफिनिटी से जीरो, या जो भी बोलो देख लो, माइनस इंफिनिटी से जीरो है, ये हो गई वैल्यू। ऐसे ही नीचे जाता जाएगा। फिर पाई पे फिर से फैसला होगा, पाई पे डिफाइन नहीं है, तुम देख सकते हो डोमेन में ही नहीं है, r माइनस एन पाई है। पाई के थोड़ा सा पहले जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होती है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, पर पाई के बाद कौन सा क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था, अब अपना थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू? पॉजिटिव होती है, तो ये फिर से ऊपर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बना लोगे ना अब तो, एंड सो ऑन। तो 10x का उल्टा है Yes, भाई। sir. एंड सो ऑन जाता जाएगा, जीरो पाई, फिर उसके बाद ये कौन सा होगा? ये पाई हो गया, पाई के बाद ये कौन सा होगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 के बाद पाई, ये 2 पाई आ जाएगा, 2 2 पाई पे pi. डिफाइन नहीं होगा, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 by 5 pi by 2. और सेम इधर भी वैसे ही जाएगा, ऑड फंक्शन है तो ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। अरे यार समझ जाओगे ना, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा ग्राफ। ये मेरा कॉट का ग्राफ हो गया, कॉटेक्स का, y इक्वल्स टू कॉटेक्स। और ये वाली जो लाइन है जीरो वाली, पाई वाली, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल्स टू पाई, ये सब अपनी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं। किसी को कोई डाउट? जीरो के थोड़ा सा पहले जाएंगे अपन तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉट, इसलिए माइनस इंफिनिटी, और जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं है, पर जीरो के आगे पीछे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्यों प्लस इंफिनिटी हुआ? कौन सा माइनस इंफिनिटी हुआ? वो किससे पता करा? क्वाड्रेंट। किससे पता करा हमने? क्वाड्रेंट। हर जगह, हर जगह। 2 पाई पे आते हैं, 2 पाई से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है ना, फिर से घूमते हुए सर्कुलर सिस्टम में, तो पॉजिटिव हो गया। 2 पाई से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें नेगेटिव होता है, देख लो माइनस इंफिनिटी। तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन गए ग्राफ, लॉजिक हर जगह चल रहा है, वैल्यू निकाल निकाल के देखोगे ग्राफ ऐसे ही बनेगा शेप। तो ये मेरा कॉटेक्स का ग्राफ हो गया, तो ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया ग्राफ। तो अब इसको ग्राफ को रीड करते हैं, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, हाँ इस सर। इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है अब, Yes. 0 से Yes. पाई, 0 और से पाई तक पाई तक देख लो, या पाई से 2 पाई में भी देख सकते 5 हैं, yes या पीछे भी जा सकते हो। ये मेरा माइनस पाई बाई 2 है, ये मेरा माइनस पाई होगा, माइनस पाई से 0 एंड सो ऑन, इन सब में डिक्रीज करेगा ग्राफ। ये हो गया डिक्रीजिंग वाला पार्ट। डिक्रीजिंग मतलब साइन चेंज हो जाएगी, पता है ना, उस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पूछेंगे तो।
जैसे कि 0 से 1 पाई तक वो है, तो मुझे जरा बताओ cot 2 डिग्री बड़ा होगा कि डिग्री में बोल रहा हूँ? डिग्री मतलब 0 से 180 डिग्री हो जाएगा, फिर समझ आता है ना सबको? cot 2 डिग्री बड़ा होगा कि cot 10 डिग्री बड़ा होगा? cot 2 cot डिग्री। 2 degree क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? decrease क्योंकि सर अगर 2 डिग्री छोटा होता है 10 डिग्री से तो cot हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन बदल जाती है, बस उस लॉजिक से। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे तो हमने पहले बहुत क्वेश्चन करे। हाँ, उससे मुझे याद आया, मैंने आज भी तुम्हें कुछ डाउट्स फाइल भेजी है जो बच्चों ने मुझसे पूछी, उसको Yes, sir. ई कैप्स एंड ऑल मेरे पास जो आते जा रहा है वो मैं भेजते जाता हूँ। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी फाइल कोई भी टीचर ग्रुप में भेजता है तो वो तुम्हारे लिए है, टीचर के लिए नहीं है। अगर ऐसा इंडिविजुअल भेजना होता किसी को तो वो टीचर इंडिविजुअली भेजता ही है बच्चों को, पर अगर कुछ ग्रुप में आता है तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस को बेटा समझना। इज दैट क्लियर? ये ऑनलाइन का एक फायदा है यस सर कि कोई एक्स पर्सन भी मुझसे कोई डाउट पूछता है तो मैं ग्रुप में, मुझे अच्छा लगता है डाउट तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि सब बच्चों को पता रहे वो क्वेश्चन। एक तरीके से जो ऑफलाइन में कभी नहीं हो सकता था, कोई भी अपना डाउट पूछ के चले जाता था, ऑनलाइन में ये बेनिफिट है, मेरे पास कोई भी डाउट आया मैं लिख ही रहा हूँ तो क्यों ना सबको बेनिफिट मिल जाए वो डाउट का। बस एक बार गो थ्रू कर लो, अगर तुम्हें नहीं आता है तो क्या करना है, नोट डाउन कर लो। अगर तुम ई कैप सॉल्व नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, ई कैप्स के जो बच्चों ने डाउट पूछे कम से कम वो तो देख सकते हो ना, इतना तो कष्ट उठा सकते हो जब टीचर इतना कष्ट उठा रहा है तो। क्योंकि अगर 1 to 1 बताना होता टीचर को तो वो तो उसको ऑडियो सॉल्यूशन भेज के भी बता देता या सिंपल ऐसे ही रैंडमली लिख देता। अगर मैंने लिखा है तो मान के चलना वो इंपॉर्टेंट है सबके लिए अगर वो ग्रुप में आ रहा है तो। और हर एक डाउट इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू अगेन एंड अगेन अपलोड ऑन MS टीम, ये तुम भी समझते हो ना कि मैं हर एक फाइल MS टीम पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा डाउट्स का, तो वो तुम Yes, sir. व्हाट्सएप ग्रुप से ही उठा लोगे ना, लिख लोगे ना। यस सर yes sir. डाउट्स एंड फाइल ऐसे में क्या कर, मैं अपलोड ही करता रह जाऊंगा दिन भर, फिर मेरे पास कोई और काम ही नहीं रहेगा, मैं अपलोड ही करता रह जाऊंगा। तो जो ऐसे डाउट्स एंड ऑल आते हैं मैं फटाफट व्हाट्सएप कर देता हूं तो तुम उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? वो चीजें तुम्हें फिर MS टीम पे नहीं मिलेगी, MS टीम पे जो भी मैं भेजता हूं अलग से वो तुम्हें मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूं MS टीम पे, ओके? पर हाँ, डाउट से बहुत कुछ चीजें क्लियर होती है, ये याद रखना, क्योंकि अगर मुझे लगता है किसी एक्स बच्चे का ये डाउट है तो हो सकता है बाकी बच्चों को भी ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, भेज देता हूं मैं सबको, ठीक है? जितना तुम बेनिफिट उठा सकते हो वो तुम उठा सकते हो ऑनलाइन में, तुम चाहो तो, नहीं तो क्या नजरअंदाज कर दो। सर ने भेजा है मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि मेरा तो डाउट नहीं है, आधे बच्चों को ऐसा लगता है ये मेरा तो कोई डाउट ही नहीं है तो मैं तो क्या करूंगा देख के। अरे अगर ऐसा होता तो मैं क्यों भेजता ग्रुप में भाई, थोड़ा सा मैं मतलब दिमाग लगाओ यार, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इसीलिए। और मैं फिर भी लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, लिखता हूँ कि नहीं, गो थ्रू ऑल ऑफ यू, राइट डाउन इन द नोट्स। ये मैं क्यों लिखता हूँ बार बार स्टेटमेंट, किसी बच्चे को ऐसा एहसास नहीं हो जाए कि मैंने तो सर से कोई डाउट पूछा नहीं है तो शायद ये मेरे लिए नहीं होगा, ऐसा किसी को कंफ्यूजन ना होए इसलिए मैं वो लाइन लिख देता हूँ, ओके? क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में बिना प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से देयर इज नो अल्टरनेट वे टू हैव अ कमांड, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी कमांड होती है, इसलिए जहां जहां से भी क्वेश्चन मिले बटोर लो, लिख लो। और मेरे भेजे हुए क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें भरोसा हो जाएगा इस चीज पे। आते हैं 6th पॉइंट पे, और बताओ क्या प्रॉपर्टी होगी, कॉटेक्स 0 कब होगा? अच्छा पीरियड पीरियड Pi by पीरियड two. पीरियड पीरियड फंडामेंटल Period पीरियड या pi. पीरियोडिक फंक्शन तो है ही सही, बोलो कितना होगा f? Fundamental पाई। pi है. Five. Five. बाय पता है पाई अगर होता है तो इसका मतलब ये भी है cot पाई प्लस एक्स भी cot x ही होना चाहिए ना, ये मैं आगे प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है पता है? हाँ सर, ऐसी cot 10 pi. पाई प्लस एक्स भी प्रॉपर्टी होती है, क्यों ऐसा क्यों? तुम x कुछ भी हो रखो जाता है. उसमें अगर प्लस पाई करोगे तो वैल्यू सेम आ रही है ना, तुम ये वाली वैल्यू की बात करते हैं, चलो ये वैल्यू है मेरी x1, इसमें पाई क्वांटिटी ऐड अप करो तो यहाँ पे पहुंच जाओगे ना तुम पाई प्लस x1, तो क्या दोनों पे वैल्यू सेम आई 10 की? बेटा सेम ही आती है वो अगर देखा जाए तो, इसीलिए तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं, वो इसीलिए पीरियोडिक होता है। पता है पीरियोडिक जब भी होता है, मैंने ये पॉइंट लिखाया था कि नहीं, आई डोंट नो, इफ f ऑफ x प्लस t अगर fx के बराबर बन जाए हमेशा तो उस t को ही बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं उसको?
पीरियड। खैर इसको अपन बाद में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, अभी तो तुम बस इतना याद रखो पीरियड पाई होता है, दैट्स इट। हाँ बोलो। सर ये तो a प्लस साइन ए कॉट a प्लस b वाली प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं ना? हाँ उससे भी कर सकते हो, बट अभी वो पढ़ाया नहीं ना, इसलिए जो बस मैं पढ़ाता हूँ बस उसी पे मैं बात करता हूँ। cot x 0 कब हो रहा है ये बताओ? n पाई बाय 2। cot x 0 कब होता है? तो 0 पाई बाय 2 पे हुआ, 3 पाई बाय 2 पे हुआ, 5 पाई बाय 2 पे हुआ, माइनस पाई बाय 2 पे हुआ। इतनी सारी वैल्यूज को देखते हुए तुम्हें एक पैटर्न तो मिल गया होगा कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल चल रहा है 1 3 5 और 2n प्लस 1 पाई बाय 2 1 पाई बाय 2n n बिलोंग्स टू z। हाँ 2n प्लस 1 2n माइनस 1 दोनों लिख सकते हो, ठीक है। 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो n पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो ना बेटा, अलग अलग करके। मैं एलसीएम ले लिया है बस, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। Yes, sir. ये हो गया, ठीक है। याद हो जाएगा cot x कब 0 होता है, कब गायब होता है, कब वैनिश होता है। Yes, sir. और कुछ? डॉट x कब इंक्रीज हो रहा है वो? इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है यहाँ पे तो हर इंटरवल में। 1 कब हो रहा है? 1 वही सेम ही आ जाएगा 1 का। तो cot x कब 1 बन रहा है? वही पाई बाय 4 पे, फिर उसके बाद पाई प्लस पाई बाय 4 सेम टाइप का आएगा बेटा, पाई प्लस पाई बाय 4 पे भी हो रहा है। cot x 1 बनता है जब x मेरा बन रहा है n पाई प्लस पाई बाय 4। तुम देख सकते हो पैटर्न, n बिलोंग्स टू z, इधर भी n बिलोंग्स टू z। -1 का भी सेम ही होगा ना, क्योंकि 40 n पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा वहां पे। हाँ ये हो गई, इसको ऐसा प्रॉपर्टी लिखना होता है, 8वीं प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है cot x कब x होगा, तो वो तो बन ही रहा है ग्राफ में, इनफाइनाइट टाइम्स बनेगा, इनफाइनाइट टाइम्स बनेगा। ये देखो ये मेरी लाइन जा रही है, ये तो चलता जाएगा, ग्राफ भी इन्फिनिटी से आ रहे हैं। ये 5x इनफाइनाइट कट्स आएंगे ना इन जनरल तो, Yes, sir. ठीक है। अब फिर तुमसे पूछे 0 से पाई बाय 2 में कितने कट आएंगे? एक कट आएगा। इन 0 टू पाई बाय 2 कितने कट आएंगे? 1 कट आएगा, मतलब 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतना याद रख लो किस इंटरवल में कितने क्या हो, बस ये हो गया, काफी है। और कोई प्रॉपर्टी बचती है क्या? सभी हो गया। डोमेन रेंज याद रखना, n पाई पे डिफाइन नहीं होता है, 10 n पाई प्लस पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब कौन सा आएगा? 4 हो गए। Cosec. Cosec. चलो cosec cosec x। अब cosec x के बारे में हम बात करें तो cosec x होता है 1 upon sin 1 upon sin x. या cosec नहीं यही होता है, cosec 1 upon sin x ही होता है। ये तो डिफाइंड ही ऐसा होता है, ठीक है। क्या इसका डोमेन सोच सकते हो? cosec का डोमेन Yes, sir. Already. मतलब sin x 0 नहीं हो सकता है, r minus n pi sin x 0 नहीं हो सकता है, तो r r माइनस n pi होगा। n pi 5. देखो वो कल की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? पिछली क्लास सब रिलेटेड ही है उससे, इसलिए हमने बहुत आराम से sir. सिर्फ 2 ही फंक्शन पढ़े थे पिछली बार पूरी क्लास में, क्योंकि वो बेस था। अब तो फटाफट हो रहा है। ये हो गया r माइनस एन पाई, क्योंकि sin x 0 नहीं हो सकता, और ये हमने डोमेन में सब कुछ पढ़ चुका है बहुत डिटेल में, तो r माइनस एन पाई। रेंज की बात करते हैं बेटा, बहुत इजी है रेंज, देखना भी ध्यान से, सब बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। sin x मेरा -1 to 1 होता है, तो 1 अपॉन sin x कहां से कहां जाएगा? मैंने तुम्हें पढ़ाया -1 to है। 1. बिल्कुल गलत, जिसने -1 to 1 बोला Minus उसने infinity फंडामेंटल माइनस पढ़ा minus है। r minus r subtraction 1 to -1 क्या ऐसा नहीं पढ़ा था कि जब भी नेगेटिव पढ़ा था। -1 to 1 होता है, बीच में अगर 0 आता है, बीच में अगर 0 आता है, तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जब करते हो और बीच में 0 आता है, तो मैंने बोला था इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो वही आएगा, पर इसके बीच का पार्ट नहीं, बचा हुआ पार्ट आता है। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी,
और सर इक्वालिटी r -1 to 1 लिख सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं आता है नॉट एन इशू, चलते अपन बेसिक फंडामेंटल वाली क्लास में, लेक्चर नंबर 2। वाओ खुल गया, ऑनलाइन का ये भी फायदा है। देखो खुला भी बहुत सही पॉइंट पे खुला है, ये रहा। कुछ याद आ रहा है ये सब? ये देखो इन मैथ्स डिनोमिनेटर कैन नेवर बी Yes, इक्वल टू 0, वो तो ठीक है। ये वाला जब समझाया था क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ये वाले फिफ्थ वाला -4 से 5, तो क्या बोला था, रेसिप्रोकल तो करेंगे पर बीच के पार्ट को एक्सक्लूड करके जो बचेगा इन नंबर लाइन, ऐसे याद करवाया था ना। yes, sir. और बीच में यूनियन लगाते हैं, या तो वो या तो वो, ठीक है, हर जगह तुम देख सकते हो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा रिवाइज हो गया आज, कौन सा यूज हुआ लॉजिक, लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 याद आया? यस ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. तुम्हें पता है Yes. बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर sin x -1 to 1 है तो रेसिप्रोकल भी -1 to 1 होना चाहिए था, तो रेंज ऐसी कैसे आई? पता ही नहीं है लोगों को कि ये कैसे बना, बस रट लिया है। ठीक है, तुमने तो नहीं रटा है ना, तुम्हें लॉजिक पता है ना, वो नंबर लाइन का बेसिक फंडामेंटल कि कैसे ये बना। ठीक है, तुम्हें आना Yes, चाहिए, sir. बाकी का तो मुझे नहीं पता किसको क्या आता है, पर जो मुझसे पढ़ रहा है उनको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनी वैल्यू, कैसे रेंज आई ओवरऑल। -∞ से -1 क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी, ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस R -1 to 1 open. -1 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि क्लोज्ड ये दोनों वैल्यू इंक्लूड करना है, तो मैं हटा थोड़ी ना सकता हूँ सबट्रैक्ट करके, इसलिए ओपन लगाया क्योंकि वो दोनों वैल्यू। सर तो किताबें जब तुम पढ़ोगे ना तो बहुत सारी किताबों में रेंज ये दी रहती है, एनसीईआरटी में भी, तो डर मत जाना। ये हो गया डोमेन रेंज। सर sin x के लिए हमने इक्वालिटी लगाई थी, इसलिए हमने यहाँ पर हाँ, इक्वालिटी नहीं लगाई ना। sin x 1 होगा तो cos x भी तो 1 होगा ना, 1/b। sin x -1 होगा तो 1/-1 ही होता है, वो भी तो आएगा वैल्यू। नहीं सर, वो डाउट रहता है हमेशा रेसिप्रोकल में कि वो पूरा इंटरवल छोड़ के बाकी का लेना होता है, तो जो इंक्लूडेड है वो लेना होता है कि नहीं? नहीं मतलब तुम ये वाला पूछ रहे हो, ये कैसे आया? हाँ सर। ये पूछ रहे हो? यस सर। बेटा मुझे बताओ, कोई वैल्यू x = -1 है तो 1/x भी -1 होता है ना। हाँ सर। अगर x मेरा -4 है तो 1/x -1/4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो इक्वालिटी आएगी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी करेगा, अगर ये नहीं करता है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे भी ओपन आएगा। लॉजिक, रटना कुछ नहीं है। इसलिए वहां हाँ सर, वो इक्वालिटी है रहते तो वहां इक्वालिटी आएगी, वहां इक्वालिटी जीरो पे नहीं होता है ऐसा। जीरो ही एक ऐसी चीज है, अगर x 0 होता है तो क्या 1/x भी 0 होगा? नहीं बेटा, ये तो इंफिनिटी, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। बस 0 प्लस फिर 0 माइनस, फिर वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ब्ला 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 बनता है। चलो, ये हो गया डोमेन रेंज। क्या सभी याद कर लोगे डोमेन रेंज? Yes, sir. यस सर। अब तीसरा आता है क्या, cosec ग्राफ। ऑफ -x माइनस cosec x, मतलब ऑड फंक्शन हो गया ये भी एक। अभी तक अपन ने कौन सा इवन का एग्जांपल देखा? अभी तक सिर्फ एक ही देखा है, बताओ कौन सा? cos। cos देखा हुआ है, Cos X. ठीक है, बाकी अरे तो अपर पैराबोला बनेगा ना इसका ग्राफ शायद से। देख लेते हैं, देख लेते हैं। ट्राई करा, पता नहीं राइट है यार। चलो देखते हैं। रेंज हमें पता है ये आ रही है, तो मुझे बताओ क्या इन दो लाइन के बीच में कभी भी ग्राफ होगा? पहले मुझे बना लेने नहीं। दो लाइंस। ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, इसके बीच में ग्राफ दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता है, क्योंकि रेंज में ये आया है, ये निष्कर्ष निकला कि ग्राफ या तो 1 के ऊपर होगा या -1 के नीचे होगी वैल्यू। बोलो यस और नो? रेंज यस सर। ये और डोमेन ये कह रहा है कि n पाई पे कभी भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, पाई पे नहीं करेगा, 2 पाई पे नहीं करेगा, 3 पाई पे नहीं करेगा, -पाई पे नहीं करेगा, -2 पाई पे नहीं करेगा। यस और नो? यस सर, लेकिन π/2 पर 1 होता है, इसलिए उधर को इंक्लूड करेंगे। ये हो गया। अब मुझे बनाना है ग्राफ y = cosec x का। कुछ टेबल याद करिए 10वीं में cosec x की, sin x की रेसिप्रोकल वाली, तो तुमने पढ़ा होगा sin x 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है, पर 0 पे अपन नॉट डिफाइंड बोलते थे, याद है?
जीरो पे हाँ। नॉट डिफाइंड बोलते थे। तो Yes. जीरो से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। Positive. ग्राफ प्लस इंफिनिटी होगा ना फिर। Yes. हाँ और जीरो से थोड़ा सा उधर जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, क्लॉकवाइज में एंगल Yes, जाना sir. है। तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ग्राफ Negative. नीचे से। Negative. ये हो गया। अब कब तक जाएगा ये? वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि sin x बढ़ता पाई है। बाय 2 तक जाएगा। sin x बढ़ता है तो cosec x घटेगा, तो पाई बाय 2 पे जाके वो 1 हो जाता है। क्या तुमने पढ़ा है पाई बाय 2 पे 1 होता हाँ है? सर। ये हो गया। क्या 1 से और नीचे जा सकता है ग्राफ? नहीं बेटा, नहीं, रेंज देख लो। रेंज नहीं तो इस कारण ये ग्राफ फिर से अब ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने में और पॉजिटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, यस और नो? सेकंड Yes, sir. क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, पर वैल्यू उसकी फिर से बढ़ेगी। यस सर, यही बना है। ये हो गया। साइन की घटी थी पाई बाय 2 के बाद, तो कॉसेक की बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। ये हो गया। एनी एंड डाउट? अभी नीचे भी पैराबोला आ जाएगा। हाँ, एनी डाउट? इधर भी देख लो, प्लस इन्फिनिटी क्यों गया? पाई से थोड़ा सा पहले जाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉसेक। और थोड़ा सा आगे जाऊंगा, पाई पे तो डिफाइंड ही नहीं है, एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। पाई से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी। ये बना। अब वो तुम बना लोगे ना, ये थोड़ा सा ग्राफ फिगर बना रहा हूं मैं। ये इन्फिनिटी तक जाते जा रहा है। इधर भी बताऊं? अब तो बन ही गया है। अभी तो उससे ओरिजिन से वैसा कर दें। अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ जाओगे ना, उसको टच मत कर देना। हाँ ये हो गया। सर, तो 1 और -1 और इंक्लूडेड होंगे ना? हाँ, वो तो क्यों नहीं होंगे? अरे होता है, cosec पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है बेटा। हाँ। तो इंक्लूड होगा ना, वो तो वैल्यू तुमने 10th में पढ़ी है। cosec x 1 होता है पाई बाय 2 पे। यस सर। चल, एनी डाउट? अब आगे No. इसको बना सकते हो 2 पाई के आगे भी सेम। सेम बन जाएगा। ये हो जाए। और sin x का पीरियड 2 पाई होता है, तो cosec x का भी 2 पाई होगा, उसका रेसिप्रोकल का। cosec x is also a periodic function जिसका fp 2 पाई होगा। 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, देख लो। 0 से शुरू करो, ये बना ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब, 2 पाई के बाद फिर से ऊपर का लोब बना, और इधर फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, ऐसा। बहुत टफ है क्या ग्राफ? क्या मतलब बच्चों को cosec x का ग्राफ बनाने में नहीं। बहुत स्ट्रेस लगती है। लॉजिक से चलोगे तो कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। डोमेन, रेंज, और जैसे मैंने बनाया देख लो तो। और ये ऑड फंक्शन भी है, देख लो। पहले इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर, तो अब ये नीचे, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है। 1 से नीचे जाएगा नहीं। जितने इंटरवल में sin x इंक्रीज हो रहा है, उतने इंटरवल में cosec x डिक्रीज होगा। फिर sin x डिक्रीज पाई बाय 2 से पाई में, तो ये बढ़ गया। sin x का ग्राफ तो तुम्हें याद होगा ही से। ऐसा बोलो, एनी डाउट? एनीवन? सर हम इसे sin x का जो ग्राफ होगा उसका वाटर इमेज भी बोल सकते हैं ना? वाटर 0 इमेज से नहीं पाई बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, अपन किसी भी रेसिप्रोकल का फंक्शन डायरेक्ट नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि ये तो हमेशा डिफाइंड है, और ये तो डिफाइंड ही नहीं है, बीच बीच में मैं गायब हो गया है। और ये वैल्यू जो पहले 0 से 1 के बीच में थी, वो रेसिप्रोकल करके कितनी बन गई? 1 टू इन्फिनिटी बन गई। 0 से 1 वाली 1 टू इन्फिनिटी बन गई। वो नहीं कर पाओगे तुम रेसिप्रोकल वैसा, ठीक है? और ये तो डिफाइंड नहीं है, वो तो हर जगह डिफाइंड है, उसका डोमेन तो आर है, नहीं बना पाओगे डायरेक्ट, फिर ये नीचे जाएगा। सर इससे ये पता चलता है कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सिर्फ बेसिक साइन और कॉस से बने हैं। हाँ, मतलब वो अगर आते हैं तो फिर तो तुम खुद फील कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है? चलो, ये फिफ्थ हो गया। अब आखिरी बचता है, अपना लक आजमाना चाहोगे? अब इसमें वो वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूँ, 0 y इक्वल टू x की लाइन तो ऐसे जाएगी, पाई पे पाई, वो कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, ये जरूर देख लेते हैं cosec x कब 1 होगा। दिस इंप्लाइज जब sin x 1 होगा, यस और नो? तो 1 कब होगा? क्योंकि 0 तो कभी हो नहीं सकता cosec x 0। 2 and 5 and belongs to Z. 4n plus 1 5. 2 and 5 and belongs to Z. देख सकते हो ये ना, पाई बाय 2 पे बना,
फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ, वो तो ठीक है, वो तो लिख ही सकते हो 5 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 4 4 का गैप है, 4n प्लस 1 लिख सकते हो या 2n पाई प्लस पाई बाई 2। cosec x 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, अब cosec x -1 कब होता है वो तो अब तुम सब देख लेना, मेन ये था जो मैंने बता दिया। आगे बढ़े, cosec x -1 तभी होगा जब sin x -1 होगा। अरे इसको सॉरी कर लो, 1 अपॉन sin x मेरा 1, तो sin x मेरा 1 हो जाएगा और फिर उसको सॉल्व कर लिया, वो हमें ऑलरेडी पता था। ओके, तो अब अपन आखिरी ग्राफ पढ़ ले, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इंक्रीज डिक्रीज तुम देख सकते हो, 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीज हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई में इंक्रीज हो रहा है। सर cosec x इक्वल टू x कब होगा? अरे वो तो ऐसा जा रहा है लाइन, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, पाई बाई 2 हो जाएगी। यस और नो? हाँ। y इक्वल टू x पाई बाई 2 पे पाई बाई 2, पाई बाई 2 पता है कितना होता है रेडियन में? 1.57। 1.57। तो ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कट आएगा ही आएगा, इनफाइनाइट कट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये इधर कहीं पे इधर, क्योंकि पाई बाई 2 पे 1.57 बन रहा है, तो बीच में कट हुआ ही होगा ना ऑब्वियसली, ये कटिंग पॉइंट आएगा। ऐसे नीचे भी देख सकते हो, माइनस पाई बाई 2 पे -1 पॉइंट होगा, तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है ना, वो नीचे ऐसी जाएगी। ठीक है, इधर भी कट आ रहा है एक, अब वो तुम देख लेना। ओके, ये मेरी y इक्वल टू x वाली लाइन। चलो आगे बढ़े, आखिरी ग्राफ पे आ जाए। कौन सा बचा है अब? 6th वन, लास्ट वन। x ये भी देख ले, यहीं पर ही फिर वाइंड अप करेंगे। ये देख ले, को स्क्रॉल करना है 1 सेकंड, ये आखिरी ग्राफ भी देख ले फटाफट, 2 मिनट रुकोगे और 2 मिनट में बन जाएगा sec x का ग्राफ। सर डोमेन होगी r माइनस पाई बाई 2 प्लस n पाई और रेंज होगी r माइनस इन ब्रैकेट -1 to 1। रेंज ऑफ अ फंक्शन sec x और sec x मतलब 1 अपॉन cos x, तो cos x 0 नहीं हो सकता है, तो r माइनस n पाई प्लस पाई बाई 2, जो कि 2 पे cos 0 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2n प्लस 1 करके भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट लगाना है डिस्क्रीट वैल्यू से। और रेंज की बात करूंगा तो माइनस इनफिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इंफिनिटी और r माइनस -1 to 1। यस सर, यही बोल। ये हो गया डोमेन और रेंज। किसी को कोई डाउट? ये तो पता ही है अब, cos x -1 to 1, तो 1 अपॉन cos x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन? थर्ड पॉइंट, हाँ, इवन फंक्शन हो जाएगा, sec of -x secant x हो जाएगा इवन फंक्शन। तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा? y एक्सिस, सिमेट्रिकल। हो तैयार ग्राफ बनाने के लिए? सर एक कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल सही, इजी है, देख लेते हैं। cos 0 कितना होता था? 1 होता था। पहले तो ये बना लो, इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, कभी भी नहीं दिखेगा, तो ये हट गया। अब मुझे बताओ cos 0 कितना होता है? 1 होता है। सर बस y के एक्सिस की सिमेट्रिकल बन जाएगा, बाकी cosec x जैसा ही है। क्या ये सही बनाया? बिल्कुल गलत बनाया, वो तो नहीं इंफिनिटी बना नहीं दिया। सर, हाँ 0 पे वैल्यू 1 आती है बनाएगी। और उसके बाद वैल्यू कितनी होगी? cos की डिक्रीज होती है, 1 अपॉन cos है, तो cos डिक्रीज होता है ना 0 से पाई बाई 2 में, वो इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा, ये बना। और किस पे डिफाइंड नहीं होगा फिर? पाई बाई 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, पर पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले प्लस इंफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा।
तो वही नीचे बनेगा, इजी है सर ये तो। फिर ऊपर बनेगा, और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना। हाँ वैसा ही इस साइड बन जाएगा। तो जैसा इधर वैसा ही डिट्टो कार्बन कॉपी। सर इतना ही था ग्राफ्स? हाँ अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ये मैंने π/2 ऊपर लिख दिया, सॉरी, ये हमें यहाँ लिखना है π/2। फिर cos पाई कितना होता है -1, तो sec पाई भी कितना होगा -1। cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता था, तो 1/cos भी वही होगा, ये हो जाएगा। और sec इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा +1। +1, +1। ये हो गया। पाई 3π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, फिर यहाँ पे 2π आ जाएगा। अब तुम देख सकते हो 2π के बाद रिपीट हुआ है ग्राफ, ये ऊपर ये पूरा नीचे, फिर ये फिर शुरू 2π के बाद से, ये हो गया ग्राफ। इसमें और तो कुछ है नहीं, बाकी तो तुम खुद ही देख लेना, कब इंक्रीज कब डिक्रीज वो सब कुछ तुम देख लोगे। हाँ जी बोलो, एनी डाउट? सर sec x = x 0 मतलब एक भी कट नहीं आएगा क्या? बेटा ये आगे आएंगे ना, ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो आएंगे तो सही। π/2 पे अपनी π/2 वैल्यू है, हाँ ये यहाँ कट अच्छा, आएंगे 0 से तो π/2 में कट्स नहीं होंगे। उधर कट नहीं आ रहे हैं बस। और -1 पे -π/2, अब वो बना लेना यार तो, ठीक है, इधर कट आ जाएगा y = x। चलो ये सब तो हो गया, सबको समझ आ गया? ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इवन फंक्शन है याद रखना। हाँ पीरियोडिक कितना है पीरियड? 2π जैसे। विद fp 2π। तो इसी के साथ ही हमारे सभी ग्राफ्स खत्म होते हैं विद देयर प्रॉपर्टीज। एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। सभी ग्राफ्स हो गए। सर आप एक बार स्क्रॉल कर सकते पीरियोडिक हैं? दिखा। ये लो क्या? ये हो गया सेकंड टेंस। हाँ अब तुम्हें सभी को क्या करना है, मैं आज एक असाइनमेंट बनाऊंगा और टिल सैटरडे, आज तो थर्सडे ना, हाँ टिल सैटरडे मुझे ये सभी ग्राफ्स विद प्रॉपर्टीज याद, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम याद कर लोगे और एक बार वापस से पूरी लिखोगे विद प्रॉपर्टीज एंड ग्राफ बना के मुझे सबमिट करोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को प्रॉपर्टीज और ग्राफ आ जाए। तो उसके लिए अब देखो, मैं पूछ हर एक बच्चे से तो इट्स नॉट पॉसिबल, एक आध पूछूंगा, अगर सब बच्चों से पूछने लगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी। फिर तो कम से कम मैं असाइनमेंट तुम्हें बनाने को बोल रहा हूं, और मुझे क्लास के नोट्स कॉपी पेस्ट करके मत देना। या मैं यूं करूं, तुम्हें 2 बार लिखा हुआ बोल दूं सभी ग्राफ्स सर अलग अलग बुक वाला। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, तो उससे अच्छा क्या है 2 टाइम्स करके मैं दे दूंगा। तो एक तुम्हारा नोट्स का भी हो सकता है जो तुमने बनाया, और एक अलग से भी, तो 2 टाइम्स में तो पकड़ में आ जाएंगे अगर किसी ने सिर्फ नोट्स दिए तो। ओके, मकसद सिर्फ एक ही है कि तुम याद अगर करो। वही का वही दूसरी बार दे दिया तो? क्या? अगर किसी ने वही का वही दूसरी बार दे दिया तो? अरे यार इतनी तो अक्ल है मुझे वो भी, तो दिख सेम जाएगा कॉपी ना पेस्ट तीसरा। वो ऐसे ही वो ओपन तो करके दिख दिख जाएगा, जाएगा। और तुम्हारे सामने ओपन करके मैं बता दूंगा वो, तो ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको अलग करना पड़ेगा, और अलग करेगा तो फिर वो अलग लिखना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है बेटा। जब इतना तक दिमाग देखे लगाने बिना से करना है। अच्छा लिख नहीं देंगे। हाँ इतना सर दिमाग लगाने से बेटर है, लिख लो। हाँ बेटा बोलो। देखे बिना करना है ना हाँ बिना असाइनमेंट? देखे, बिना देखे, अगर एक बार देख के लिखा है तुमने नोट्स, तो एक बार बिना देखे पूरा करो बेटा, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लो। सर कॉर्टेक्स के ग्राफ को छोड़ के बाकी सब एक और समझ बार आ कह गया। सकते हैं? क्या क्या? आपने अभी क्या कहा वो एक और बार कह सकते हैं? वो मेरा नेटवर्क इशू था। बेटा ये जितना भी मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें तुम्हें 2 बार ये ग्राफ सभी लिखने हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा रीडू करना है 2 टाइम्स। एक तुम चाहो तो नोट्स का ही रख सकते हो, पर एक बिना देखे पूरा करना, ताकि याद हो जाए सब कुछ। ओके
ओके सर। क्योंकि लेक्चर 1 लेक्चर 2 के बाद ही अब आगे बढ़ेंगे। ये ग्राफ्स का पार्ट खत्म हो गया है और अब अपनी एक्सरसाइज पहली शुरू हो जाएगी अब नेक्स्ट करके, जब भी अपन पढ़ेंगे कल। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir. बाय सर।